हेलो मैं स्मार्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और मेहनत करते होंगे। ठीक है, तो हमने जो पहले जो चैप्टर कर रखे हैं, तो पहले हम सोच रहे हैं कि उनका पहले रिवीजन करने हैं। आगे के 2-3 चैप्टर जो हैं वो करा दी जाएंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो हमने आज जो करने वाले हैं, हम एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को जिसने भी सॉल्व कर दिया तो आई होप कि उसने वो पिछली क्लास बहुत ही अच्छे से तय की है और उसका रिवीजन किया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, रोक दिया जाए स्टार्ट तो फर्स्ट हो मेरा आंसर क्या हो गया? चल रे रे अब काट दिए, कट स्टार्ट। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 30, 36 तथा 90 का लासा होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? 30, 36 और 90 का लासा एलसीएम निकाल लें, यानी लासा यानी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे और आपको ये भी बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, तो हमें किस किस का निकालना है? 30, 36, 90। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? इसके इस टाइप से डंडा खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक ऐसा नंबर देखेंगे यो इन सब का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सब का मल्टीपल होगा? ठीक है, तो 3 जो होगा वो इन तीनों का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 10 जा 30 और 3 1 जा 3 2 जा और 3 9 जा, यानी कि 3 से ये तीनों कट जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा देखना है कि जो इन तीनों को फिर से डिवाइड कर दे, तो अब कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, यानी कि 2। ये भी 10 जो है वो सब नंबर है और 12 भी सब नंबर है और क्या है? 30 भी सब नंबर है। नंबर एंड सिस्टम वाली जिसने भी क्लास देख रखी होगी तो वो एक ही बार में देख कर ही पहचान लेता होगा कि ये तीनों नंबर किससे कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 जा और 2 6 जा और 2 1 जा और 2 5 जा। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये तीनों तो आपस में नहीं कटेंगे, लेकिन बट हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कौन से कट रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि हम 3 से कट जाएंगे। 3 से क्या? 5 ये ऐसे आ जाएगा और 3 दूनी 6 होता और 3 पंजे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 5 से देख लेंगे क्योंकि 5 जो है वो हमारा 2 टाइम है। ठीक है, तो 5 बन जा, 5 2 ऐसे ही उतर आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 बन जा। ठीक है, और यहाँ से फिर 2 में लेंगे तो 1 1 1, यानी कि हमारे जो आएगा, हमारे जो फैक्टर निकल कर आए वो कितने आए? 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो हमारा क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, यानी कि जो हमारे मल्टीपल निकल कर आएगा कितने? 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? इन्हें सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटे नंबर को, फिर लिखेंगे उससे बड़े नंबर को। ठीक है, तो इससे क्या होता है? गुणा करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा 2 जो है वो 2 टाइम दे रखा है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ठीक है, और इंटू क्या है? 5। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी 4, 4 में 4 3 12, 12 में 4 मारते हैं 36, 36 पंजे आपके कितने हो जाएंगे? 36 गुणा 5, यानी कि 5 छक 30 का 0 हाथ से लगा 1 3, सॉरी 5 छक 30 का हाथ से लगे 3। ठीक है, और 5 3 15 और 3 18, यानी कि 180 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जिस बच्चे का आया बिल्कुल राइट आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 14 26 का लासा है। हमने अभी एक क्वेश्चन का लासा निकाला था, सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। तो हमें क्या करना है? वही से फिर से वही करना है, 8 14 26 का लासा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 1 जा और 2 3 जा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? अब यहाँ से आपका ये जो नंबर्स हो गए ये आपस में एक एक करके ही कटेंगे, मतलब अदरवाइज अलग अलग नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 1 जा 4 यानी 7 ऐसे आ जाएगा और 13 भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? 7 ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 13 और यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे जब 7 लिया था तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब क्या 7 सॉरी यहाँ पे 13 आएगा। अब 13 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 1 1। मैंने कहा था कि जब अपॉन में 1 हो जाता है हम क्या करते हैं? काटना छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 को कितनी बार भी काटेंगे तो हमारा जो है 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमारे मल्टीपल क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 13। मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख लिया कि छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ऐसा नहीं करा कि मैंने पहले 2 4 7 13, बल्कि हमें दे भी रखा, हालांकि 3 नहीं है यहाँ पर कितना है? 4 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या मल्टीप्लाई आ गया और ये छोटे से बड़े क्रम में पहले से ही है तो इन्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा?
56 गुणा 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 चौका 78 के 8, हासिल लगे 7 और 13 पंजे 65 और 7 72, यानी कि 728 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लगातार विषम संख्या का मासा होगा। यहाँ पर हमें कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, बस हमसे ये कह दिया दो लगातार, यानी कि लगातार यानी कि हमसे जैसे मैं कोई संख्या लूँ, जैसे मैंने ले ली 4 5 6 7 8 9, तो लगातार होनी चाहिए। अब वो शर्त ये भी है कि वो विषम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सम हो गई, एक विषम हो गई, एक सम हो गई, एक विषम हो गई, एक सम हो गई, एक विषम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही क्या होनी चाहिए? हमारी विषम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें जो लेना पड़ेगा, तो अब देखते हैं कि लगातार विषम संख्या है। जैसे हमारी हो गई 1 3 कॉमा ऐसे ही 2 हमारी ये हो गई, ये हमारी क्या हो गई? लगातार हो गई। एक के बाद दूसरी जो संख्या आएगी विषम वो क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही 5 के बाद 7 आ जाएगी, या फिर आप 3 और 5 में भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी क्या हो जाएंगे? लगातार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 7 9 भी ले सकते हो, या 9 11 भी ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप से एक नंबर छोड़ के, क्योंकि एक नंबर जो बीच में जो आता है वो आता है आपका सम आता है, इवन आता है। ठीक है, और ऑड लेना है, हमें ऑड पूछा है यानी विषम। ठीक है, तो हमें ऑड नंबर देखने, तो ऑड नंबर जो लगातार विषम नंबर क्या हो जाएंगे? 1,3 हो जाए। अब 1,3 का चाहे करके देख लो, आप मासा निकाल के देख लो। 3 को क्या करोगे? अंदर करोगे, आप 1 को बाहर करोगे, तो 1 3 3, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 0। तो आपका जो HCF आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिस बच्चे का आया बिल्कुल राइट आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 और 3 में मैंने आपको करके दिखा दिया तो आपका एक HCF आ गया। आप इससे भी प्रूव कर सकते हो, 5 7 में भी कर सकते, करके देख सकते हो, और 9 11 में। ठीक है, तो अब आपको मैं एक और में करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जो है कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, हमें जो है चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, एक भी डाउट लेकर नहीं चलना। तो 5 7 में देख लेंगे। ठीक है, तो 5 7 में आपका क्या हो जाएगा? 5 बन जाओ, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पर इस वाले को क्या करेंगे? अंदर ले आएंगे। ठीक है, उसी टाइप से जैसे मैंने आपको कराया था चैप्टर में, जिसने भी क्लास देख रखी होगी उसे निकालना आता होगा कि HCF कैसे निकलता है, और जिसने भी रिवीजन करो। अदरवाइज अगर आप रिवीजन नहीं करो, सिर्फ क्लास देख लो, तो उसमें भी आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है क्लास के साथ साथ। ठीक है, शाम 6 बजे आपके सामने डेली क्लास आ जाती है, तो आप 1 घंटा चाहे रेस्ट लेकर फिर रिवीजन कर लें, या फिर सुबह में रिवीजन कर लें। ठीक है, उससे आपको क्या होगा? याद रहेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे। यहाँ से 2 4 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर ये वाला नंबर अंदर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से 2 1 2 2, यानी कि हमारा जो यहाँ पर शेषफल वो सॉरी HCF कितना आ जाएगा? यानी मास आ जाएगा 1 ही। और क्या कहते हैं इनका? देखो ऑड नंबर का इनका भी 1 आया और इसका भी 1 आया। इसका मतलब जो हमारे विषम संख्याएं जितनी भी होंगी, और लगातार अगर हमसे कहेगा, अदरवाइज लगातार नहीं, अगर आपसे लगातार नहीं दी है, ये आपको क्या कहते हैं 12 13 दे रखी है, तो इसका आपका कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, लगातार का जब पूछेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऑलवेज 1 ही आएगा। ठीक है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो? देख कर ही लगा सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके याद रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो लगातार सम संख्या का मास होगा। हमसे अभी क्या पूछा था? हमसे पूछा था विषम संख्या को बताओ। तो हमने क्या करा कि विषम संख्या है, लेकिन दो लगातार विषम संख्या हमने 1,3 का करके देखा, 5,7 के करके देखा। ऐसे ही हमसे अब सम का पूछा है, कुछ चेंज नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या करा है? संख्याएं से चेंज कर दी है। और इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, सम नंबर को सम विषम यानी कि अभाज्य सहअभाज्य। अगर ये आपको पता नहीं है तो जाकर हमारी पुरानी क्लास को देखो, उसमें हमने जो नंबर एंड सिस्टम का पूरा चैप्टर कराया है, किस नंबर को क्या कहते हैं और कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाती है, ये बिल्कुल क्लियरली समझाया है। ठीक है, तो वहां पे उस क्लास को आप जाकर देखें, तो आपको क्या होगा? इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कोई नंबर नहीं दे रखा, कोई मतलब वो नहीं दे रखे हमें, तो फिर उससे हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को पढ़ के और समझ के इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन देख रहे हैं, हमें 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है और 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या गया? सम। ये हमारे क्या है? ऑड है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सम नंबर्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सम हमारा कौन से हो जाएंगे? लगातार कौन से हो जाएंगे? 2,4 4,6 6,8, ऐसे ही 8,10 10,12। ठीक है,
जैसे अभी हमने देखा था कि 1,3 के बीच में एक सम नंबर आ रहा था 2, ठीक है। ऐसे ही सम नंबर्स के बीच एक ऑड नंबर आता है, जैसे 2,4 लिखा तो मैंने इसके बीच में ऑड नंबर होगा एक, वो कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सम और विषम संख्याएं तो ऑलवेज बहुत जल्दी बच्चों को पता लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक सम होती है, एक विषम होती है, एक सम होती है, विषम होती है, ठीक है, इस टाइप से होती है। तो वो उस टाइप से, और ये हमें दूसरी चीज ये पता कि जो 2 से कट जाएगी वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया कि ये 2 लगातार सम संख्या है और इनका मासा हमें हमसे पूछा, तो मासा क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 और को बाहर रखेंगे क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है और बड़े नंबर को क्या करते हैं, मासे में, मासा जब निकालते हैं तो उसको अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मास आ जाएगा 2, ठीक है। हमने इससे करके देखा, हमारा 2 आ गया, ठीक है। 2 हमारा कौन सा, सी, यानी कि हमारा जो राइट आ जाएगा वो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज ना रहे तो आगे 2 को और करके देख लेते हैं, क्या हमारा 2 ही आएगा, कि हो सकता है इसमें अलग आ जाए, ठीक है। तो आपको करके देखना है, तो प्रैक्टिस फुल करना है, ठीक है। अभी जितना टाइम है प्रैक्टिस करो, फुल रिवीजन करो, जितना भी पढ़ा जा रहा है उसे डबल तिबल चबल 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार पढ़ते ही रहो, ठीक है। तो यहाँ से 4,6, तो 4 को बाहर लिखेंगे और 6 को क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4, यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर ये वाला 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, अब 4 को माइनस करेंगे तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी वाला जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप के सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 का लासा है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एलसीएम यानी कि एक कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, जैसे कि 18 15 का लासा बताओ या 16 17 का लासा बताओ। ऐसे ही इनने क्या करा, पहले लासा निकाल दिया और जो यहाँ पर मल्टीपल आए वो हमें दे दिए कि एक का कितनी है मल्टीपल, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, आपको डायरेक्ट मल्टीपल दे दिए। आपको ये नहीं कहा है कि इस नंबर का एलसीएम बताओ, ठीक है, आपको ये नहीं कहा गया। तो यहाँ पर हमें क्या है, डायरेक्ट मल्टीपल दे दिए। अब डायरेक्ट जब मल्टीपल दे रखे होंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट जब मल्टीपल दे रखे होंगे तो उन्हें क्या करेंगे, दोनों को उतार लेंगे, ठीक है। पहले जैसा है वैसे उतार लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपका दे रखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब एलसीएम में, एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एचसीएफ में जो कॉमन होता है सिर्फ उसको लेते हैं, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं कि कॉमन वालों को तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या, अब यहाँ पर देखेंगे कि हम ये जो 2 है ये कॉमन है आपस में, ठीक है। ये भी 2 कुछ जो है वो कॉमन है, ठीक है। कॉमन हमें कभी ऐसे में नहीं देखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे में देखना कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, एक ही में कॉमन नहीं देखना, दोनों में कॉमन देखना, ठीक है। यहाँ से अब क्या देखेंगे, ये जो 3 है ये कॉमन हो जाएगा, नीचे भी है और ऊपर भी है। अब कोई ऐसा नंबर बचा जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, अब नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कॉमन वालों को लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, अब ठीक है। अब हमने कॉमन वालों को लिख लिया, लेकिन जो कॉमन नहीं है फिर एलसीएम में क्या करते हैं, उन्हें भी लिखते हैं। अगर हमसे एचसीएफ पूछा होता तो सिर्फ हम क्या करते हैं, कॉमन वालों को लेते हैं और उनकी गुणा करते हैं, हमारा एचसीएफ आ जाता, ठीक है। यहाँ से हमें क्या है कि जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, ठीक है। अब देखेंगे हम ऑप्शन को, ऑप्शन में क्या हमारे ये दे रखा है, हमें ऑप्शन में क्या ये दे रखा है। अब यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करा गया कि एलसीएम निकाल कर, हमें आंसर भी क्या करें, डायरेक्ट मल्टीपल में ही दिए, ठीक है, फैक्टर में ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन्हें सही करके लिखेंगे। सही करके कैसे लिखेंगे, पहले छोटे नंबर फिर उससे बड़े नंबर, ठीक है। तो हमारा ये 2 जो आएगा कितने टाइम आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा, 3 × 5, ठीक है। यहाँ से अब देखो 1 2 3 4, यानी कि हमने 4 टाइम किसको लिख दिया, 2 को लिख दिया, ठीक है। और 3 जो है वो हमारा 1 टाइम है और 5 जो है वो भी 1 टाइम है, ठीक है। अब देखेंगे क्या हमारा जो है आंसर ये इसमें, अब इसमें तो 2 ही दे रखे हैं तो हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें 3 और 5 नहीं है, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें 5 और 2 डबल बार और नहीं है, ठीक है, हमारा क्या है 2 4 टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो 2 4 टाइम भी है और 3 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला जो है हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका आंसर ये आता है तो इसको क्या करना है, पहले सही करके लिख लेना है, ठीक है। आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी मेहनत करते रहें और
वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।